बड़े कर रही है, बड़े कर वो काम जब मैं एमएलए था मैं करता था, अब राम सिंह जी एमएलए तो ये करेंगे। इन्होंने अपनी जो है अधिकारियों को लेकर गए और जितने भी एस्टीमेट बनवा के भिजवाए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोई भेदभाव नहीं किया कि भाई हम किस पार्टी से एमएलए हैं, किस पार्टी से काउंसलर हैं। बदरपुर विधानसभा विकास में पीछे रह जाएगी तो बताया गया। 1 मिनट मैंने नहीं लगाया, जितने भी प्रस्ताव हरियों ने श्री राम सिंह नेताजी के माध्यम से भेजे, मैंने उसी दिन अपनी रिकमेंडेशन दिल्ली की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भेज दी। लोकप्रिय विधायक आदरणीय राम सिंह नेताजी उपस्थित हो गए हैं। बीच की धारा में निकल लेंगे। आ जाओ पीछे, राकेश पीछे, ए राकेश पीछे पीछे पीछे। मैं राम सिंह जी बैठक शुरू कर दी थी और मैंने शुरुआत की है कि पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं, चाहे वो जयपुर रोड है, चाहे वो मॉडल सीरीज का किसी रोड है, और इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वह भी पीडब्ल्यूडी के पास है। संजय कुमार जी, आप मेरे बोलने के बाद जानकारी देंगे क्षेत्रवासियों को कि मोडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोड और जयपुर रोड के लिए कितनी धनराशि दिल्ली सरकार ने या श्री परवेश साहिब सिंह जी की विजिट के बाद या नेता राम सिंह जी ने आप लोगों के साथ विजिट की होगी, आप लोगों को डायरेक्शन दी होंगी। उसके बाद आपने जो स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है उसको ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए, ये जवाब हमारे पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब को देना है। जो दूसरा विषय है वह विषय है डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ। श्री प्रशांत मिश्रा जी हमारे एक्सीएल हैं, बहुत एफिशिएंट है, लेकिन प्रशांत जी आप एक्सीएल हो और बरसात से पहले ऑनरेबल मिनिस्टर का, वो आपके फ्लड इरिगेशन के भी मिनिस्टर हैं, जल मंत्री भी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी, और अनेकों बार आपने क्षेत्र के विधायक नेता राम सिंह जी के साथ भी विजिट की होगी। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि मीठापुर का जो हमारी मुख्य सड़क है उसके बारे में तो संजय कुमार जी बताएंगे, उसके ऊपर पानी भरा रहा। लोगों ने हम सभी को बुरा भला कहा है और कहना भी चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए तो प्रजातंत्र में किसको लोग बुरा भला कहेंगे? जनप्रतिनिधि को कहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हो गई जो पहले कभी नहीं हुई? पीडब्ल्यूडी ने क्या समय पर डीसिल्टिंग के लिए टेंडर कॉल नहीं किए या वर्क अवार्ड नहीं हुआ? आखिर क्या कारण रहा? वो तो बताना पड़ेगा ना। पहले कभी नहीं हुआ, अभी क्यों हो गया? इसी तरह से मेरे पास कुछ लोगों ने वीडियो भेजी। संदीप कुमार जी, मैंने आपको वीडियो भेजी है ना सर? आपको भेजी है प्रसाद जी? हाँ, मुझे बताइए, गलियों में और वो भी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र, गलियों में पानी भरा रहे और लगातार भरा रहे। बिहार शादी हो रही है, रिश्तेदार आते, क्या मोटी मोटी गाली देते हैं हमको? आप ये बताइए, क्या आपने एरिया के विधायक श्री राम सिंह नेताजी के साथ विजिट की तो फिर उसका नतीजा क्या निकला? क्या आपने मुझे कभी बताया कि आपके सामने कोई संकट है? अगर आपको आवश्यकता है एरिया को ठीक करने के लिए बजट की, और आपने जो एरिया के एमएलए के साथ विजिट की है और फिर व्यवस्था को ठीक करने के लिए
की आवश्यकता है। मैं आज यह कह रहा हूं, हमारी मुख्यमंत्री भेदभाव नहीं करती है। जो भी श्री रामसिंह नेताजी की तरफ से रिकमेंडेशन जाएगी वो बजट बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मिलेगा। और कितना दिया है मैं उसकी जानकारी दे रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं एमसीडी से आग्रह कर रहा हूं कि अब जल्दी से आप टेंडर कॉल करें, वर्क अवार्ड करें और उन विकास कार्यों को शुरू करने की तारीख एरिया के एमएलए श्री रामसिंह नेताजी के साथ बैठकर तय करें। उनकी इच्छा होगी तो मैं भी आ जाऊंगा। वो नहीं तो वो उनको फ्रीडम है। तो अभी आपके बहुत समय पहले हमने सबसे पहला जो बजट दिलवाया वो जो डॉक्टर हिंदुलाल साहब के नाम पे जो पार्क है एक्सेस एमसीडी, अब वो 94 लाख रुपए दिलवाया था। अब उसका अभी तक उसको फ्लड कर रहा है या नहीं एमसीडी कर रहे, तो क्या कारण है उसका वर्क अवार्ड नहीं हुआ अभी तक? काम नहीं शुरू हुआ, कब का वो सेक्शन हुआ? मैं डेट बताता हूँ आपको। कहते तो जल्दी करो थोड़ा, इतना लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए। जो आपका 6 लेन का हाईवे है जो हमारा सर्विस लेन है, एनएचएआई वालों ने गलती क्या की कि नाला बनाए, हम लोगों ने हमें शिकायत की। फिर उसके बाद हम अधिकारियों को लेकर मौके पे गए और ये पाया गया कि जो क्षेत्रवासी कह रहे हैं उनकी जानकारी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर नितिन गडकरी साहब से बातचीत की गई, उन्होंने आदेश दिया कि ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था करिए। मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएगी, पूरा हो जाएगा। अभी कितना काम हुआ मुझे नहीं मालूम, आपको शेयर याद है, आपको मालूम होगा अरुण जी? बन गया है, 90% बन गया, तो वो चल रहा है। तो अब हमारे जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं, हमारे एक्सेस साहब बैठे हैं जल बोर्ड से, पहले बहुत सारे ट्वेल्स का उद्घाटन रामसिंह नेताजी ने किया, वो चालू हो भी गए मेरे ख्याल से मोनोबल एक्सटेंशन में। तो अब वहां तो दिक्कत नहीं है पानी है। अब आपने और बनाए हैं जो नए पुली बोरिंग के, आप बनाइए, जो बजट मांगेंगे वो मिलेगा। लेकिन आप अभी गंगा जल आने में उत्तर प्रदेश से 150 MMD पानी आएगा, टाइम लगेगा। अभी एशिया का सबसे बड़ा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उत्तरा टैंक पर प्रधानमंत्री जी आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। 150 MMD हम से उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सिंचाई के लिए देंगे और 150 MMD पानी हमें पूज्य योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली को देंगे। तो उसमें फिर हमारी पीने के पानी की जो समस्या है उसका कुछ समाधान होगा। तब तक हमें नए ट्वेल्स और लगाने की आवश्यकता है, तो उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको मालूम है कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे पार्लियामेंट का, तो हमें हर तरफ से सुनने को मिला कि साहब क्षेत्र में एमसीडी ने जो प्रॉपर्टीज जो हम घर बना रहे थे वो बुक कर दी और हमको बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। जो आए हुए थे 362, 494, 582 और 682 लगभग। सर मीठापुर विलेज में विलेज मीठापुर में स्ट्रीट और साइड ड्रेन बनाने का, इसके अलावा विलेज जयपुर, विलेज ताजपुर और विलेज बदरपुर, इन चारों गांव में साइड ड्रेन और स्ट्रीट बनाने का हमारा टेंडर हो चुका है और टेंडर ओपन भी हो चुका है। अब सर अवार्ड की स्थिति में है, माननीय सांसद महोदय और माननीय विधायक जी से कंसल्ट करने के बाद इसकी इनॉग्रेशन की तारीख सर हम निकाल देंगे। चलिए अब आप जल्दी से जो भी काम आपके हैं उनको जल्दी से अवार्ड करें और उनका फाउंडेशन डिस्काउंट कब ले किया जाएगा तो आप विधायक के साथ चर्चा करके उसकी डेट तय कर लें। लेकिन अब डिले नहीं करना है, स्पीड अप। और हम लोग फिर 2 महीने के बाद फिर ये बैठक करेंगे और फिर पूरा रिव्यू करेंगे कि भाई जो बजट दिया गया उसका कितना %% काम शुरू हो गया है,
वो पूरी डिटेल आनी है पेपर पे, ऐसे नहीं। बजट कितना दिया एक पूरी आप बुलाएंगे, बजट कितना दिया सरकार ने और उसकी उन कामों की प्रोग्रेस क्या है। भाई अभी टेंडर लग गए हैं, वर्क अवार्ड हो गया है, वर्क इन प्रोग्रेस है, और वर्क इन प्रोग्रेस कितना परसेंट हो गया, ये आगे से पूरा आप एक चार्ट बना के लाएंगे। अलग अलग सेक्शन बजट, नहीं भी काम शुरू हुआ लिख लीजिए, वर्क काम शुरू होने वाला है उसकी पूरी एक वो बना के दीजिए। एशिया की सबसे बड़ी योजना, और ये आप ये जो 6 लाइन का हाईवे है, 12 लाइन का हाईवे है, 3 लाइन की सर्विस लाइन है। अभी तक नहीं हुआ हिंदुस्तान में कि सिंगल रोड पे 12 लाइन की सड़क बन जाए। कभी उस पर पीएमओ ने ऐसा हाईवे बनाने की कभी अनुमति नहीं दी, ये अकेला उदाहरण है। तो ये 3 ऐतिहासिक जो काम हुए हैं, तीनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर्तव्य द्वारा होगा। बोलो बदलपुर वालों, तुम्हारा सौभाग्य है कि नहीं है? आप लोगों का बदलना मुझे लगता नहीं है, ना रोने का पता लगता, ना हंसने का पता लगता है। तो ये लोगों को देगा। अभी जैसे हमारे साथी गठुड़ी के एक्टिविटी प्लेयर्स ने बताया कि ग्रैब 3 लगा हुआ है, तो उसमें जो लीनियर प्रोजेक्ट होते हैं जो इम्पोर्टेंस वाले होते हैं वो जारी रख सकते हैं, बाकी बंद हो जाते हैं। उम्मीद है जैसे कि ये ग्रैब हमारा खत्म होगा, हम भी अपने सभी कामों को शुरू करेंगे। जब तक ये ग्रैब चल रहा है, मेरा सभी अधिकारियों से आग्रह है कि जो जो विकास के कार्य आप क्षेत्र में करना चाहते हैं, माननीय विधायक जी के साथ विचार विमर्श करके उसकी फाइलों को आगे बढ़ाएं, प्रस्ताव लेकर आए, जिससे कि मैं उन प्रस्तावों को दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के पास भेजकर मैं आपको समय पर बजट दिलवा सकूं। इस बीच में अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी कर लीजिए। हेलो भाई साहब, एक सबसे बड़ी समस्या नहर पार की है। हमारे डीएम साहब भी बैठे हैं, क्योंकि नहर पार का जो शमशान घाट है कोई नहीं है जिला, बहुत दूर लोगों को ले जाना पड़ता है। और डीएम साहब हमारी जहाँ नाला है उसके बराबर में जमीन है, उस जमीन पे 1000 गज हो 2000 गज हो, वो जमीन दिल्ली सरकार की है, वो जमीन में शमशान घाट बन सकता है, जिससे पूरे नहर पार जयपुर ये जो मीठेपुर अपना हरिनगर जितनी अनोखाई कॉलोनी है सबको उसका लाभ मिलेगा। तो ये मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस मौके पे चलें और उसको देखकर उस जमीन को करा दें, जिससे एक बहुत बड़ी समस्या हो खत्म हो जाएगी। दूर ये जमीन वहाँ पर है जहाँ हमारी पुलिस दफ्तर है, तो नाला जहाँ बर्फी पड़ी है, ये कॉलोनी नहीं है जी, जो आप नाला पार ये वार्ड है अपना, क्या नाम जयपुर, ये अर्पण बिहार के इस तरफ है, वो जहाँ वो कूड़ा पड़ा हाँ उसके पीछे वहाँ के लोग तो ऐतराज नहीं करेंगे। ना ऐतराज उसमें किसी को नहीं, सबको चलो ठीक है। परंतु मेरा सुझाव है, एक भाई साहब ये जो नाला है ये मीठेपुर वाला, तो एक फटक वाले अपने पैसे से उस पे ट्रैक बना देंगे, लाइट लगा देंगे, जिससे कि जानकारी है। तो ये जो 13 करोड़ कुछ का फंड है उसको आप करा दें, तो उससे क्या कि जो सौरभ बिहार के लोग हैं उनको दिन में रात में टहलने के लिए बढ़िया पार्किंग बन जाएगी, अपना घूमते रहो, रात को लाइट उसमें लग जाएगी, जो इन्होंने प्रपोजल बनाया। तो मेरी प्रार्थना ये कि आप करके उस पैसे को उसको सेक्शन करा देंगे। इसी के साथ आपने सबका धन्यवाद। हेमचंद जी भी आ गए और कुछ सुझाव हुआ एक्शन था कि आपने ये जो सेकंड बैठक हुई थी शिवराज कुमार चौहान जी की अध्यक्षता में की, उसमें लगाया था ये
नहीं लग गया है तो फिर क्या दिक्कत? तेजी से आगे बढ़ाओ, जो कहा है उसको बढ़ाइए आगे, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और जो शमशान घाट की बात श्री राम सिंह नेताजी ने बताई है और डीएम साहब के साथ चर्चा करके, और मैं कहूँ क्योंकि पहले भी उस जमीन के ऊपर मेरी नजर भी थी, तो पहले शायद जब हमने ये मुझको लागे में लाया तो कुछ लोगों ने फिर हमला लाना शुरू कर दिया नहीं था। एक बार विचार को कर दीजिए और लोग अगर सबकी सहमति हो जाती है तो फिर डीएम साहब की सहमति करवाने की जिम्मेवारी मेरी, अपनी जिम्मेदारी। आदरणीय सांसद जी और विधायक जी, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि जयपुर में भाई सामने सामने बहुत बढ़िया। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पीडब्ल्यूडी सिविल टेक्निकल डिपार्टमेंट ने काफी मेहनत की है। हम चाह रहे थे कि लगा दी चालू। आज जो मीटिंग की क्या गया है, क्या मुख्य क्षेत्र के विकास के लिए तमाम अधिकारीगण, मेंबर पार्लियामेंट हमारे रामवीर जी और तमाम अधिकारी हमारे हेल्थ जी, निगम पार्षद, क्षेत्र के अब समय समय पर कितने काम हुए हैं, जो पैसा मिला है, कितने नहीं हुए, उसकी हर बार अब विवेचना करेंगे जिससे काम में गति आ सके। क्या जी आज तमाम लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी और आपके साथ में सांसद महोदय भी थे, तो क्या आश्वासन मिला सांसद जी की तरफ से? इसलिए सांसद बहुत काम कर रहा है। पुस्ता रोड काफी लंबे समय से विवाद का स्थान बना हुआ था, उसका समाधान कब तक हो जाएगा? के बाद शुरू कर देंगे। जो खड्डा कॉलोनी का रोड है पुस्ते वाला, ये ग्रेव खत्म होने के बाद उस काम को शुरू कर देंगे। तो ये है कि नए साल में हो जाएगा वो। क्या कहेंगे आज तमाम यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, सांसद और विधायक जी? बहुत लेट आया और एमपी साहब, वैसे मैं एक बात जरूर कहूँगा, अभी भाई साहब ने कहा, एमएलए साहब ने, एक एमपी साहब बहुत काम कर रहे हैं। एक जितनी एमपी साहब की उम्र है ना, मेरे ख्याल से 24 घंटे में से 20 घंटे डेवलपमेंट के बारे में ही बात बताइए। आपने अपने क्षेत्र की जो समस्या रखी उस पर क्या समाधान निकला है सर? समाधान एमपी साहब ने कहा कि दिल्ली सरकार कोटा केवल में आरोप मंदिर नहीं खोली, मुझे भी पता। मैंने ये बात इसलिए रखी थी कि बात क्लियर हो जाए। डीएम ने कहा कि आप हमारा मंदिर, तो आप क्या उसमें पोर्टेंट केबल की जगह मेरे और वार्ड स्कूल के लिए मैं तो खुद सीएम की मीटिंग में से आ रहा हूँ, मैं फंड अप्रूव करा के आया हूँ। अगले महीने रोडबंद गाँव के स्कूल में काम शुरू हो जाएगा, रोडबंद गाँव की सड़क पर ना। आप निगम पार्षद हैं तो क्या उसमें निगम की डिस्पेंसरी खुल सकती है पोटा के अंदर? निगम की खुल सकती है पर निगम के पास पैसा नहीं है, इसलिए हम